मैं गुड्डी शिव गुरु के चर्चा कहने जा रही हूँ। आपको मेरा चर्चा अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। एक शिष्या थी तो उसके माँ और बाप बचपन में ही मर गए थे। तो शिष्या एक भाई एक बहनें थी। तो सब गांव मोहल्ला टोला मोहल्ला जिधर जाती थी कहती थी चल गुरु के चर्चा, चल गुरु के चर्चा। तो जाते जाते छोटी से बड़ी हो गई, धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई। फिर उसने का बोला भाई कि मेरी बहन अभी छोटी, पहले मैं ही शादी कर लेता हूँ। तो उसके भाई शादी कर ली। शादी कर लिया तो अपने घर में उसकी भाभी आ गई। भाभी आ गई तो नंद भाभी सोची कि अब तो मेरे नंद है काम उम करने वाली, मैं आराम क्यों नहीं कर लेती हूँ, इससे सारा काम क्यों नहीं करवाती हूँ। तो वो उसको कहे खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ। बेचारी को खाना उना देने पूरे पूरे दिन काम करवाती, बेचारी करती रहती कि भाई अब भाई है, भौजाई है तो किससे कहूँ। वो किसी से कुछ कहती नहीं थी। सब लोग बोलते थे चल भाई शिष्या चर्चा में, तो कहती थी नहीं अभी मेरे पास बहुत काम है, ये हम चलो हम आगे आते हैं। तो बोले ठीक है। बेचारी चली जाती थी सब कोई के साथ साथ चर्चा में। जब वो चली जाती थी तो उसकी भाभी कहती थी बड़ी भक्तिन बनती है, बड़ी पूजा पाठ करती, आने दो तब इसको बताती हूँ। तो कहती अपने भाई से कि तुम्हारी बहन तो रोज रोज पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाती है, जब इसकी शादी कर दो। तो बोला भाई ठीक है, मैं अपनी बहन को शादी कर दूंगी। तो कल जो बोली कि लड़का उड़का, तो वो लड़का हम ढूंढेंगे, आप नहीं ढूंढिएगा। कल का ठीक है भाई, अच्छा ही लड़का ढूंढेगी। तो भाभी को बोली कि तू ही ढूंढ के बता दे। तो ठीक है। तो पहले भाभी बोली कि शादी जो है तुम ना आंगना में कमल के फूल खिला के दिखाओ, तब तुम्हें आवाज खाना देंगे, नहीं तो खाना नहीं देंगे। बेचारी फिर चर्चा से आई। वो एक तो भूखल प्यासल चर्चा जाती थी, चर्चा से फिर आई तो बोली बाप रे, भाभी तो बोली आंगना में फूल खिलाने के लिए, तो मैं कैसे फूल खिलाऊं। तो शिव गुरु के बचपन से मानती थी तो रोने लगी कि हे शिव गुरु, अगर मेरे बचपन में माँ मर गई, पिताजी मर गए, लेकिन फिर भी मैं आपके बदौलत जिंदा रही। सोची चल आज नहीं तो कल मुझे सुख मिलेगा, लेकिन मैं कमल के फूल कैसे खिलाऊं। बेचारी कह के गुरु के अपना ध्यान करके रोने लगी। तो जब भाभी सो गई, तो जब भाभी सो के उठती है तो देखी कि बाहर अंगना में तो पूरा कमल के फूल खिला है। तो बोली कि बाप रे बाप, ये जाती है कहाँ, डाइनून तो नहीं सीखने जाती है जे अंगना में बिना पानी के कमल खिला दी। जे अच्छा रुक, अब हम इसको शादी करते हैं। तो उसकी भाभी ऐसे गांव में लड़का ढूंढी, ऐसे गांव में लड़का ढूंढी कि जहाँ उस गांव का नाम था दलिद्दर, तो गांव में का नाम था दलिद्रा। तो वहाँ जितने लोग भी सब रहते थे, न नहाना न धोना न कुछ भी नहीं करना, न झाड़ू लगाना न बर्तन माजना, खाली सुबह उठना और एक सूप ले लेना। 5 आदमी है तो 5 सूप, 6 आदमी है तो 6 सूप, 7 आदमी है तो 7 सूप, अपना हर चीज, एक सूप दाल, एक सूप चावल, एक सूप, उतना हिसाब से वो अपना लेती थी, क्योंकि वहाँ कोई कुछ था ही नहीं, सिर्फ दलिद्रा गांव तो दलिद्र ही जैसे था। तो ये जब शादी होके इसकी गई बेचारी, तो देखी कि बाप रे बाप, घर में तो एक टेहुना भाषा। तो कहे कि बेचारी सोचने लग गई कि बाप रे बाप, ये घर में कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कहीं तो गुड़ रखने का भी जगह नहीं है। फिर भी बेचारी धीरे अपने सास को बोली कि मम्मी यहाँ नीम के डंडी मिलेगा तो हमको नीम के डंडी ला दीजिए। तो सास बोली कि माई आइले अभी 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 शादी होके आई है, नीम के डंडी खोजने लगी है, हमरा मारते उड़ते की। तो बेचारी कही मन में सोची तो बोली हाँ मिलेगा क्यों नहीं जे। तो कल के ले आवा। बेचारी कल के कितना लाऊं, तो कल के ढेर सा लिया। तो कल के बाप रे बाबा, आज हमरा लगा नीमिये के पत्ता उत्ता खिलेते की। तो गेले सास लाई, तोड़ के लाई, तो बेचारी सबको झाड़ू बनाई। एक झाड़ू सास को दी, एक झाड़ू ननद को दी, एक झाड़ू अपने ली, और सबको झाड़ते झाड़ते बढ़ते उड़ते एक ढेरी निकाली कूड़ा। कूड़ा निकाल के उसके बाद वो बोली कि अपने आदमी को और अपने देवर ससुर को कि सब फेंक के आइएगा। अब सास कहे कि बाप रे बाप, कैसन पुतोह आइल बिया जे दिन भर हमरा से झाड़ू लगाई, कामो करवाई, आ गोबर और मट्टी से कहती है नीपने। बेचारी फिर भी वो जैसे जैसे कहे वैसे वैसे नीपी। और ससुर कहे और गांव टोला मोहल्ला वाला हंसे कि वाह रे वाह, फलाने घर बहू आई है तो सब के नौकर बनाई है। और बेचारा वो और सुन सुन के ताना, लेकिन क्या करे, नई नई बहू थी, कुछ बोल नहीं रहा था, नई नई बीबी थी, कुछ नहीं बोला।
तो बोली कि जब शाम हो गया, सारा काम कर ली, शाम हुआ तो बोली मम्मी खाना क्या बनाऊं। तो सास बोली कि बाप रे बाप, दिन भर काम करी हूँ तो 5 आदमी थे तब 5 सूप, ये दुल्हन गई तो 6 सूप, 6 सूप चावल, 6 सूप दाल और 6 सूप आलू दी कि ले बनावा दाल चावल सब्जी। तो करके चलो ठीक है। अब वो तो बेचारी देख के दम कि बाप रे, 6 सूप चावल और 6 सूप दाल और 6 सूप आलू बनी तो पूरा गांव खैते की। अब बेचारी तो सोचने लगी, तो कहल अच्छा ठीक है मम्मी जी रख दीजिए। अब वो क्या करी कि उसी में से अंजूरी से 6 अंजूरी चावल और आदमी पर 2-2 3-3 आलू और ऐसे दाल ली 3 पाव आधा किलो। अब उसकी सास देखने लगी कि बाप रे बाप, ये कोईसन पुतो आई है जे इतना आदमी में हम इतना खाना बनाते थे तो पूरा नहीं होता था। आई 6 अंजूरी चावल ली है, आदमी पर 2-2 आलू ली है या 3 पौआ दाल ली है, जैसे लगता है आज हमको भूखोले सुताएगी। वो तो अपने घबरा रही थी अंदर से, लेकिन क्या बोले बेचारी, कुछ नहीं बोली। तब खाना उना बना ली। जब खाना उना बन गया, ढका गया, तो ये बेचारी सुन रही थी कि हमारी सास के मन में क्या चल रहा है। इसको तो सब पता था, शिष्या थी गुरु का। तो कहता है कि जो सच्चे मन से मानता है उसको हर चीज ज्ञात होता है कि हाँ कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। तो भगवान शिव जी को भक्त थी शिष्या, तो बोली कि कोई बात नहीं, अभी तो बना लेती हूँ, फिर सासू माँ को कहूँगी पहले आप ही खा लो। खाना उना बना ली तो गई सासू माँ को बोलने कि मम्मी जी चलिए आप पहले खा लीजिए। वो तो बेचारी घबराई कि इतनी सा बनाई है, पहले घट ना जाएगा। वो उठी, माँ बेटी दोनों खा ली। तो खाने के बाद गई फिर देखने तसला कि ये हमारे भात है कि नहीं, जो खाएगी बाकी लोग की भूखले सुतेगा। देखी तो बहुत सारा भात था। तो आके बैठ गई, फिर ससुर को खिलाई, देवर को खिलाई, पति को खिलाई, रह गई ये। तब ये रह गई तो सास बोली कि अभी जाती हूँ देखने भात है कि नहीं है, कि ये भूखले सुतेगी। तो देखी तो फिर भी भात था, तो वो भी खा ली, फिर सो गई, फिर भी चावल बच गया। तो सास बोली कि हमारी बहू सब अच्छी आई है, सुंदर आई है, गुण वाली है, अच्छी है, तो थोड़ा गांव बिलाव में बताना चाहिए कि भाई तुम सभी ऐसे करो। सुबह हुआ, उसके सास ससुर सब उठे, पहले नहाए धोए, पूजा पाठ किए। उसके बाद गांव वाला बोला बाहर है भाई, बहू के आते ही तुम तो सब चमकने लग गए। तो बोला कि हाँ हमारी बहू है ही ऐसी जो सबको चमकने लगे, आप भी चमकिए, मेरी बहू जैसे कहती है वैसे करिए, हम तो अपने बहू के कहने पे किए। तो बोले ठीक है बताओ। तो सब गांव वाला को बोला कि नीम के डंडा लाओ और अपने घर में जितना जाला है, कूड़ा कचरा है, सब साफ करके फेंक दो। तब सब गांव वाले ऐसे ही करने लगे। तो उसके बाद झाड़ू उड़ू सब गांव मिल के लगाए, घर पूरा नीप धो किए। तो इसके बहू को बुलाए कि बहू अब तुम बताओ, तुम क्या कहना, कैसे करती हो जो तुम्हारे इतना तुम्हें ज्ञान। तो बोली कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने शिव गुरु से यही कहते हैं, बचपन से हम शिव गुरु के शिष्या हैं और हम यही लिए हैं उनसे ज्ञान कि सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ सुथरा करो, नहाओ धो और अपने अपने घर में सब अपने शिव गुरु से पूजा करो, उनका नाम लो, उनका ज्ञान लो। उसके बाद अपने अपने घर में सब सर सफाई रखिए, यही गुरु का ज्ञान है। और यही हमारा भी कहने का है कि आप लोग अपने घर में साफ सफाई रखिएगा, गुरु को ज्ञान रखिएगा और दिल से मानिएगा, तो आपके भी घर में गुरु ऐसे ही आएंगे जैसे उस बेचारी का न माँ न बाप और उसकी भौजाई ऐसे घर में शादी कर दे, लेकिन गुरु का देन था कि देखो वो कहाँ गई और क्या थी और क्या बन गई। इसीलिए अगर हमारा ये चर्चा अच्छा लगा हो तो लाइक और वो जरूर करिएगा। कहता निकालागे सुनता निकालागे, कहता निकालागे सुनता निकालागे, चरचवा हो बाबा बड़ा निकालागे, चरचवा हो बाबा बड़ा निकालागे। कार्तिक निकालागे गणेश निकालागे, कार्तिक निकालागे गणेश निकालागे, चरचवा हो बाबा बड़ा निकालागे, चरचवा हो बाबा बड़ा निकालागे। कहता निकालागे सुनता निकालागे।
चर्चे से आपको क्या सीख मिलता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।